हाँ जी। हिंदी व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। और विसर्ग संधि में आज हम नियम नंबर 8 पढ़ेंगे। अपने जो विसर्ग संधि में 7 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो सातों तो पढ़ लिए अपने, और लास्ट का रहा नियम नंबर 8। तो नियम नंबर 8 क्या है? नियम नंबर 8 है, इधर प्रथम पद का अंतिम वर्ण में ई और उ हो। ये कौन सी? छोटी वाली, ठीक है। और उनके बाद में क, प, भाई द्वितीय पद का प्रथम वर्ण में क, प और मैं आए, तो दूसरे का क्या बन जाएगा? स बन जाएगा, मुर्दा वाला। ठीक है, जो अपने नियम नंबर 7 में पढ़े थे, तो उसमें तो क्या था? क और स आने पर स बन रहा था, और इधर क और प और मैं, ये तीनों शब्दों में से कोई भी शब्द आ जाए द्वितीय द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? स बन जाएगा। और उसमें तो कोई भी स्वर के बाद में विसर्ग था, और इसके बाद में ई और उ के बाद में विसर्ग आना चाहिए। जैसे नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 क्या है? ई और उ के बाद में विसर्ग, और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में क, प और मैं आने पर विसर्ग क्या बन जाएगा? विसर्ग का बन जाएगा, विसर्ग का स बन जाएगा। इधर प्रथम पद में ई और उ में से कोई भी स्वर हो, और उनके बाद में क्या हो? विसर्ग हो। और इधर द्वितीय पद में जो प्रथम वर्ण है उसमें क और प और मैं में से कोई भी वर्ण हो, तीनों में से, तो विसर्ग क्या बन जाएगा? स बन जाएगा। तो इसके उदाहरण देखते हैं, स किस प्रकार बनता है। जैसे आवी प्लस कार, तो इधर क्या है? विसर्ग के पहले क्या है? ई आया है, ठीक है, छोटी वाली है ना। और इधर विसर्ग, और इधर क्या है? क है, तो विसर्ग क्या बनेगा? स बनेगा। जैसे आवी, और विसर्ग क्या बना दो? स बना दो, तो आविष्कार, ठीक है। चतु प्लस पद, तो इसका क्या हो जाएगा? चतु, और इधर वो है विसर्ग के पहले, और विसर्ग के बाद में क्या है? क है, ठीक है। विसर्ग क्या बनेगा? स बनेगा, चतुष चतुष पद। जैसे आवी प्लस कृत, इसका हो जाएगा आविष्कृत। भाई इधर क्या है? विसर्ग है, और इधर क्या है? क है, तो विसर्ग क्या बन गया? स बन गया। इस प्रकार क्या बना? आविष्कृत। और देख लो, ज्योति प्लस मति, तो इसका हो जाएगा ज्योति, और इधर क्या है? विसर्ग है, ज्योति के बाद में विसर्ग क्या बनेगा? स बनेगा, ज्योतिष मति। जैसे है आयु प्लस मान, इसका हो जाएगा आयुष मान बही प्लस कार, इसका हो जाएगा बहिष। ठीक है। चतु प्लस पाद, तो इसका हो जाएगा चतुष्पाद। इस प्रकार ये शब्द बनेंगे। भाई ई और उ के बाद में क और प में से कोई भी वर्ण आ जाए, तो विसर्ग क्या बन जाएगा? स बन जाएगा। जैसे आवी प्लस कार, तो आविष्कार। चतु प्लस पद, तो इधर क्या है? विसर्ग है, और इधर क्या है? प है, तो इधर प आ गया, तो विसर्ग क्या बनेगा? स बनेगा, चतुष्पद। तो आवी प्लस कृत, तो आव के बाद में क्या है? विसर्ग है, और इधर क्या है? क है,
तो विसर्ग क्या बन जाएगा, से बन जाएगा। आविष्कृत, ज्योति प्लस मति, तो इधर विसर्ग है और इधर मैं, तो इसका बन जाएगा ज्योतिषमति। आयु प्लस मान, तो इसका हो जाएगा आयुष्मान। और वही प्लस कार, और इधर विसर्ग है इधर क है, तो इसका हो जाएगा बहिष्कार। चतु प्लस पाद, तो इधर क्या है विसर्ग है और इधर क्या है पै, तो इस प्रकार चतुर्थ पाद बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये स वाला नियम बनेगा विसर्ग में। और स वाला नियम अपने जो 7 नंबर नियम है उसमें पढ़े थे, तो उसमें क्या है, उसमें ट, इधर ट और ड आएगा। ठीक है, तब बनेगा स। और एक व्यंजन संधि में भी स बनता है। तो इनमें दोनों में अंतर कैसे करें भाई। व्यंजन संधि का जो सागम संधि है उसमें भी स बनता है। तो व्यंजन संधि जो है उसमें परिउपसर्ग होता है। कौन सा होता है, परिउपसर्ग। और परि के बाद में परिउपसर्ग आएगा, और परि के बाद में कोई वर्ण आ जाए तो उसका क्या बनेगा, जैसे कार, करती, करण और कार, करती, करण, कृत। इस प्रकार ये 7 शब्द है परि के बाद में ये वर्ण आए तो उसका क्या बनेगा, इनके बीच में स का आगम हो जाएगा। ठीक है, जैसे परि प्लस कार, तो इसका बन जाएगा परिष्कार। इस प्रकार ये सागम संधि है व्यंजन संधि में। तो इस प्रकार व्यंजन संधि बनती है, यानी परि होता है प्रथम पद में, और परि के बाद में हमेशा इस चीज को गांठ मान लो कि परि के बाद में कभी भी विसर्ग नहीं लगता है। परि के बाद में कभी भी विसर्ग नहीं लगता है, परि उपसर्ग है। और परि उपसर्ग में कार, कृत, करण, कृति, ये 7 शब्द है। आपको पहले लिखवाया था, तो उनके पहले ये परि आ जाए तो उसमें स बनेगा। ये व्यंजन संधि का नियम है। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों में स बनता है। तो दोनों में जो अंतर है वो यही अंतर है, यानी परि के उसमें स बनेगा तो परि के बाद में बनेगा, उपसर्ग परि आएगा तभी स बनेगा। और इधर ये कार करती आएगा। ठीक है, और इधर स बनेगा तो ई, उ और क और प और मैं आएगा तब स बनेगा। ठीक है, और परि के बाद में कभी भी विसर्ग नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखो। मेन चीज तो यही है इन दोनों में अंतर करने की, यानी परि के बाद में कभी भी विसर्ग नहीं आएगा। विसर्ग नहीं आएगा तो व्यंजन संधि में इसका नियम चलेगा, विसर्ग संधि में नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जो आगे जो नी है, कई लोग नी को उपसर्ग मानते हैं, नी, दु, सु, तो उनके बारे में जो कुछ विशेष नियम है तो वो अपन अगले वीडियो में देखते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतने।